नमस्कार। कार्यक्रम इंद्रधनुषीय संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। कार्यक्रम इंद्रधनुषीय संस्कृति में आज आपको दिखाएंगे देश की संस्कृति से जुड़े रंगीले त्योहार होली के अद्भुत रंग। आप सभी को ले चलेंगे कानपुर और बताएंगे, मिलवाएंगे कुछ ऐसे युवाओं से जिन्होंने बीड़ा उठाया है गंगा की सफाई का। आपको लेकर चलेंगे पूर्वोत्तर के इम्फाल में और दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर रही है प्रयास, और साथ ही साथ दिखाएंगे आदिवासियों से जुड़े बीज महोत्सव की एक झलक। आप सभी को एक बार फिर ले जाएंगे शुभेंद्र राव और सास्किया राव के कंसर्ट में और मिलवाएंगे इस बार कर्नाटक के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक प्रवीण गोड़खिंडी से। आपको लेकर चलेंगे भुवनेश्वर और दिखाएंगे हरियाली से घिरी एक अनोखी लाइब्रेरी। और साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के मौके पर कौन कौन से कार्यक्रम रहे खास। और देखो अपना देश में आपको लेकर चलेंगे कश्मीर की सैर पर। तो शुरू करते हैं इंद्रधनुषीय संस्कृति। भारत की संस्कृति से जुड़ा हर त्योहार अपने आप में खास है, लेकिन यहाँ होली के जो अद्भुत रंग दिखाई देते हैं वो किसी और देश में नहीं है। दीप्ति, अगर ब्रज की होली की बात करें तो ब्रज की होली में ऐसे ऐसे रंग दिखाई देते हैं जिसकी वजह से विदेशी भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। बिल्कुल शालिनी, एकदम सही बात कही आपने। ब्रज की होली देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग खिंचे चले आते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि ब्रज में कौन कौन सी अनोखी होली मनाई जाती है। मथुरा वृंदावन की होली की जितनी बात की जाए कम होगी। यहाँ होली एक दिन या एक हफ्ते नहीं बल्कि पूरे महीने मनाई जाती है। होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लोग दूर दूर से यहाँ होली खेलने आते हैं। मथुरा के बरसाना की लड्डू मार होली भी ऐसी ही होली है जिससे खासकर राधा रानी के भक्त खेलते हैं। इस बार भी ये लड्डू मार होली धूमधाम से मनाई गई और पर्यटकों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। मैं दिल्ली से किशोरी जी के दरबार पे आती हूँ होली मनाने। सबके रंग, बहुत सारे खुशियाँ मुझे यहाँ से मिलती है। मुझे ही नहीं, आप सब देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं राधा रानी के रंग में रंगने। और नंदगांव और बरसाना वाले आज खेल रहे हैं होली, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मथुरा के बरसाना में मंदिर में भक्तों का समुद्र देखा गया। मंदिर परिसर में एक ऊंचे हिस्से से मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा लड्डू फेंके गए। लड्डुओं को लेने के लिए पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी कूदते नजर आए। इस दौरान लोग एक दूसरे पर लड्डू भी फेंकते हैं। लड्डू होली में पांडे का नाच होता है। नंदगांव वाले और बरसाने वाले न्योता देते हैं कल से लट होली शुरू होने का। आज से होली शुरू हो जाती है। आज से होली शुरू हो जाती है। कैसा लगा? क्या खेली जाती है? राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की लड्डू होली है। ये आज से होली की शुरुआत होगी, इसलिए लड्डू से खेली जाती है ताकि इसे मिठास बनी रहे सबके बीच में। होली के अनेक रंगों में बरसाने की लठ मार होली के रंग सबसे अनूठे हैं। लठ मार होली की परंपरा की अगर बात करें तो मान्यता अनुसार बरसाने में होली खेलने आने वाले हुरियारों पर बरसाने की गोपियां लठ बरसाती हैं और ऐसे ही मनाई जाती है बरसाने की लठ मार होली। बरसाने में होली खेलने के लिए आए, बहुत मजा आया। यहाँ पे लठ मार होली देख के बहुत ही मजा आया। मैंने सुना था इस होली के बारे में पर कभी देखा नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी भीड़ होती होगी और इतना एंजॉय करते हैं लोग यहाँ। होली यूं भी उत्साह और रंगों का त्योहार माना जाता है। साथ ही होली सामाजिक त्योहार भी है, तो ऐसे में जोश और उमंग का होना लाजमी ही है। होली विभिन्न प्रकार से मनाई जाती है। इसमें कई तरह के रंग होते हैं, अनोखी परंपराएं होती हैं। तो ऐसी ही एक और अनोखी होली बनाई गई वृंदावन में। शालिनी, दर्शकों को बताइए कि वृंदावन में इस बार क्या खास रहा। बिल्कुल दीप्ति,
इस बार हमेशा की तरह ही वृंदावन में टेसू के फूलों से रंग बनाया गया, लेकिन जो खास रहा, अलग रहा, वो था यमुना पर ठाकुर जी का स्थान बनाना। यमुना जी पर नाव में ठाकुर जी को बिठाया गया और साथ ही साथ लोग जो थे वो धरती पर ही थे, यमुना किनारे थे और होली का आनंद ले रहे थे, होली के गीतों के साथ और साथ ही साथ वहाँ के अद्भुत रंगों के साथ। इस बार होली के दौरान वृंदावन में एक विशेष आयोजन हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के साथ नाव पर होली खेली। इस अनोखी होली में शामिल होकर लोगों को आत्मीय अनुभव हुआ। ये अद्वितीय ऐतिहासिक है। मैं कल्पना से परे, कल्पना जितने की थी और जितने भी लोगों ने दर्शन किया, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाग्यशाली हैं जिनको ये पल आज आप देखने को, और यमुना के कुलिंद पर यमुना मैया की जो रंग हो रहा था, तो यमुना मैया ऐसा हो रहा था कि जैसे कितनी चूनर बदल रही है। इस आयोजन में शामिल हुए लोगों की माने तो ये अनुभव किसी भी अन्य होली खेलने के अनुभव से अधिक शांत और आत्मीय था। फूलों की होली, लड्डू की होली, गुलाल की होली, मतलब ऐसा लग रहा था साक्षात हम कहीं ऐसी अद्भुत जगह पे हैं जो पूरा ब्रह्मांड मतलब खुश एकदम, और सब उल्लास और भजन और गायन के साथ हमने सबने बहुत आनंद लिया। होली केवल तन को रंगों में सराबोर करने का त्योहार नहीं है, बल्कि वो मन को रंगों से भिगो देती है। होली मन के मैल को धोने और खुद को ईश्वरीय प्रेम को समर्पित करने का त्योहार है। ईश्वर की आस्था का माध्यम होते हैं फूल, लेकिन फूलों को ईश्वर पर अर्पित करने के बाद कई बार उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी कवायद है जिससे नदियां प्रदूषित न हो। दीप्ति, कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है गंगा नदी के किनारे, जहां पर ईश्वर पर चढ़ाए गए फूलों को पहले ही एकत्रित कर लिया जाता है जिससे कि गंगा प्रदूषित न हो। बिल्कुल शालिनी, और इसकी शुरुआत हुई है कानपुर में जहां ये कहा जाता है कि गंगा में कई नाले आकर मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, बेहतर हो रही है। तो आइए मिलते हैं कुछ युवाओं से जो गंगा नदी में प्रवाहित होने से पहले ही इन फूलों को एकत्रित करते हैं और इससे बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे उत्पाद। नदी किनारे सभ्यताएं विकसित होती हैं। नदियां मानव जाति के लिए जीवन रेखा के समान हैं, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने इन्हीं नदियों को दूषित कर दिया है। गंगा नदी की स्थिति भी इस मामले में किसी से छुपी नहीं, लेकिन आज के वक्त में ऐसे कई कार्य संचालित हो रहे हैं जो गंगा नदी के प्रदूषित जल को साफ करने की कोशिशें कर रहे हैं। कई कार्य ऐसे भी हो रहे हैं जो गंगा में डाले जा रहे कचरे को उसमें प्रवाहित होने से रोक रहे हैं। कानपुर में गंगा में टनों फूलों का कचरा फेंका जाता रहा है। ये फूल आसपास के मंदिरों से एकत्रित कर इसमें प्रवाहित होते आए हैं, लेकिन अब कुछ युवाओं ने इस फूलों के कचरे को ट्रीट करने का काम शुरू कर दिया है। अंकित अग्रवाल भी एक ऐसे ही कानपुर के युवा हैं जिन्होंने इस कचरे को काम की चीजों में तब्दील करने और गंगा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए एक संस्था का निर्माण किया है। अंकित ने इसे नाम दिया है फूल। Every year more than 500 million Hindus go to temples to worship, and we offer flowers to our gods. Flowers as the mode of offering the best that humanity can offer. But hardly does anyone think what happens to these flowers afterwards. Sadly, these sacred flowers are dumped into water bodies like the river Ganges to respect their sanctity. Every year, we Indians put in about 8 million tons of flowers in the Ganges.